भारत ने हाल ही में हाइपरलूप तकनीकी क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। भारतीय रेलवे और आईआईटी मद्रास द्वारा संयुक्त रूप से विकसित इस परियोजना ने एक नया मील का पत्थर स्थापित किया है। हाल ही में आईआईटी मद्रास में 410 मीटर लंबा हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक तैयार किया गया है, जिसे केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा लॉन्च किया गया। यह परियोजना भारतीय रेलवे, आईआईटी मद्रास के हाइपरलूप टीम और आईआईटी मद्रास में स्थित स्टार्टअप ट्यूटीआर का संयुक्त प्रयास है। अब हम जानते हैं कि हाइपरलूप तकनीक क्या है और यह किस प्रकार काम करती है। हाइपरलूप एक नई और प्रस्तावित परिवहन प्रणाली है जिसे एलॉन मस्क ने 2012 में पेश किया था। इस तकनीक में यात्रियों को वैक्यूम सील्ड ट्यूब्स के भीतर यात्रा करना होता है। इसके कारण यह अत्यधिक गति और ऊर्जा की बचत करने में सक्षम होती है। हाइपरलूप ट्रेनें 1100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति तक यात्रा कर सकती हैं। हालांकि सामान्यतः यह 360 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। इस तकनीक की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह यात्रा का समय काफी कम कर देती है और साथ ही ऊर्जा की खपत भी बहुत घट जाती है। अब हम इस परियोजना के विभिन्न चरणों की चर्चा करें। इस हाइपरलूप परियोजना को 2 प्रमुख चरणों में पूरा किया जाएगा। पहले चरण में 410 मीटर लंबा टेस्ट ट्रैक तैयार किया गया है। इस ट्रैक का उपयोग मुख्य रूप से तकनीकी परीक्षणों और प्रमाणन के लिए किया जाएगा। इस ट्रैक पर पहले ही 100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति हासिल की जा चुकी है और भविष्य में इसे 600 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ाने का लक्ष्य है। दूसरे चरण में इस ट्रैक को बढ़ाकर 100 किलोमीटर तक किया जाएगा और उसके बाद इस पर और परीक्षण किए जाएंगे, जो भारत में हाइपरलूप सिस्टम को पूरी तरह से लागू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होंगे। अब यदि हम इस तकनीक के संभावित लाभों पर चर्चा करें, तो यह साफ है कि हाइपरलूप तकनीक भारतीय शहरों में यात्रा के तरीके को पूरी तरह से बदल सकती है। मुंबई और पुणे के बीच हाइपरलूप के पहले पूर्ण स्केल कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। यदि यह परियोजना सफल होती है तो मुंबई से पुणे तक का यात्रा समय केवल 25 मिनट का हो सकता है। इसका मतलब है कि लंबी दूरी की यात्रा में भी बहुत कम समय लगेगा, जो वर्तमान में अन्य परिवहन विधियों में संभव नहीं है। इसके अलावा यह तकनीक भारत के मौजूदा मेट्रो और रेलवे नेटवर्क को भी बेहतर बना सकती है। हाइपरलूप का उपयोग यात्रियों को तेज, सुरक्षित और आरामदायक यात्रा का अनुभव प्रदान कर सकता है, जिससे पूरी यात्रा की गुणवत्ता में सुधार होगा। इस परियोजना की सफलता भारत में परिवहन की एक नई क्रांति ला सकती है। हाइपरलूप की गति और ऊर्जा दक्षता के कारण यह भारत में यातायात के सबसे तेज और सबसे प्रभावी तरीकों में से एक बन सकता है। इसके अलावा इससे पर्यावरण पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि यह पारंपरिक परिवहन विधियों की तुलना में बहुत कम ऊर्जा की खपत करता है और पर्यावरणीय प्रभाव भी कम होता है। इस तकनीक के बारे में आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि हाइपरलूप भारत के परिवहन भविष्य को बदल सकता है और यातायात को और भी तेज, सुरक्षित और पर्यावरणीय रूप से अनुकूल बना सकता है? हमें अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताएं। यदि आपको यह वीडियो और जानकारी पसंद आई हो, तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप और भी रोचक जानकारी प्राप्त कर सकें। इस प्रकार हाइपरलूप तकनीक न केवल भारत में, बल्कि पूरी दुनिया में परिवहन के तरीके को नया दिशा दे सकती है। यह यात्रियों के अनुभव को पूरी तरह से बदलने और समय की बचत करने में मदद करेगी। साथ ही इस तकनीक के माध्यम से भारत के विकास की नई राह भी खुल सकती है।